ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.1 ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इनटू 3 congruent parts. Question number 2, divide a line segment of length 7.5 centimeter into 5 congruent parts. Question number 3, draw a line segment of length 10.8 centimeter and divide it into 6 congruent parts. Question number 4 इसी तरह का है। Question number 5 भी इसी तरह का है। तो मैं आप लोगों को इन एक्सरसाइज के पहले 5 सवालों में से 2 या 3 सवाल समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझा दूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 समझा दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। लेकिन इस वक्त आप लोग के हाथ में स्केल और कंपास ये होना चाहिए। स्केल से हम लाइन की डायमेंशन मेजर करेंगे और कंपास से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ले 6 सेंटीमीटर का और उसके 3 कंग्रेंट पार्ट्स बनाने हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, लाइन की मेजरमेंट कितनी है, लाइन है 6 सेंटीमीटर और पार्ट्स कितने बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं। मैंने लिख दिया यहाँ 3 पार्ट्स बनाने हैं। 6 सेंटीमीटर के लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन लगाए। ड्रा ए लाइन ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ओके, मैंने सबसे पहले क्या काम किया, एक ए बी लाइन ड्रा किया और उस ए बी लाइन की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। याद रख लेना, ए बी लाइन की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसकी 3 पार्ट्स बनाऊंगा। तो 3 पार्ट्स बनाने से पहले यहाँ आप एक लाइन लगा ले अपनी मर्जी का, और उसका जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट एंगल का आप एक लाइन लगा ले। एक्यूट एंगल के लाइन लगाने से बाद आपने कंपास को अपनी मर्जी से खोलना है। फॉर एग्जांपल आपने कंपास इतना खोल लिया, ओके, इतना कंपास आप खोल लें। कंपास को आप यहाँ ए पॉइंट पे रखे। कहाँ पे रखे बेटा, ए पॉइंट पे रखे और एक आर्क लगा दे। पहला आर्क ये लग गया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। फिर आप सी पॉइंट पे कंपास को रखे और एक दूसरा आर्क ड्रा करें, ओके, उतना ही जितना पहले वाला था। क्योंकि मैं इतना एग्जैक्ट तो नहीं ड्रा कर सकता, मेरे पास कंपास तो नहीं है, मैं तो ऐसे इमेजिनरी लाइंस बना रहा हूँ। उसको आप डी नाम दे देना। उसके बाद आप डी के ऊपर कंपास रखें, यानी प्रकार रखें, और फिर एक और उतना ही आर्क लगा दे जितना आपने पहले वाले लगाया था, और उसको आप ई नाम दे देना, सी डी ई। इस तरह आपने 3 लाइनें, 3 पॉइंट्स बना दिए। यही काम आप इधर नीचे भी करेंगे। एक लाइन ड्रा कर लो, वो लाइन का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और उसके ऊपर भी आप 3 आर्क बनाओ। ये पहला आर्क, अच्छा, उतना ही खोलना है जितना आपने ऊपर खोला था। मतलब जितनी मेजरमेंट आपने ऊपर ली थी उतनी मेजरमेंट आपने इधर नीचे भी ले ली, और आपने 3 आर्क्स लगा लिए। आर्क इतने लगाए कि इस लाइन के ऊपर तीनों आ जाए, ठीक है, क्योंकि लाइन इतनी बड़ी नहीं कर लेना। अंदाजतन तकरीबन बी से थोड़ी सी ऊपर हो और इधर ए से थोड़ी सी आगे की तरफ जा रही हो, बस। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इसको आप नाम दे दे। जैसे इसको एफ नाम दे दिया, इसको जी नाम दे दिया और इसको एच नाम दे दिया आपने, ठीक हो गया। उसके बाद ई पॉइंट को आप बी से मिलाएं। ई पॉइंट को आप किससे मिलाएंगे, ई पॉइंट को आप बी से मिलाएंगे, ये पहला काम। डी पॉइंट को आप एफ से मिलाएंगे, दूसरा। सी पॉइंट को आप जी से मिलाएंगे, तीसरा। और ए पॉइंट को आप एच से मिलाएंगे, ये आखिरी काम। इस तरह आपने ए बी लाइन के 3 पार्ट्स बना दिए। देखो, ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये वाला तीसरा पार्ट। तो ए बी लाइन के आपने 3 कंग्रेंट पार्ट्स बना लिए हैं, और इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको बाद में बता देता हूँ, पहले आप लोग ये सीख लो। अभी आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने कुछ कंसेप्ट तो गेट कर लिया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन 2 करवा दूंगा तो मजीद कंसेप्ट गेट अप हो जाएगा। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर into 5 congruent parts.
एक 7.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट 5 कंग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जिन जिनको क्वेश्चन 1 ऑलरेडी समझ आ चुका है वो ये क्वेश्चन खुद शुरू करे और मेरे से पहले ही हल कर ले शाबाश। और जो जो मेरे साथ साथ करना चाहते हैं तो मैं एक एक लाइन एक एक पॉइंट ड्रा करता जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ साथ ड्रा कर लें। 7.5 सेंटीमीटर के 5 कंग्रेंट पार्ट्स बनाने हैं। तो पहला काम तो आपने करना है 7.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना। क्वेश्चन नंबर 2, 7.5 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन ड्रा किया। ओके, ये फॉर एग्जांपल है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, मैं ऐसे ही अंदाजतन ले रहा हूं ना, आप लोग एग्जैक्टली स्केल से लिया करें, अगर गलत ले लिया तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब आप यहां पे एक लाइन ड्रा कर लें और एक लाइन यहां नीचे ड्रा कर लें। ओके, किसी भी एक्यूट एंगल का कोशिश करें कि यहां जितना एंगल रखे उतना इधर भी रख लें, लेकिन अगर ये एंगल आपने सेम नहीं भी रखा तो गलत नहीं होगा, फिर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। देखिए लाइन की मेजरमेंट कितनी है, लाइन है 7.5 सेंटीमीटर। पार्ट्स कितने बनाने हैं, पार्ट्स तो आपने 5 बनाने हैं। तो अब आप अपना कॉमन सेंस यूज करें कि मैं किस तरह 5 पार्ट्स बनाऊंगा। तो ये देखिए बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। किया क्या आपने, ए के ऊपर आपने प्रकार रखा और आपने एक आर्क ड्रा किया और उस आर्क को आपने बी पॉइंट नाम दे दिया। बी पे आपने प्रकार रखा और एक आर्क ड्रा किया, उसको आपने सी नाम दे दिया। फिर सी के ऊपर आपने प्रकार रखा और आपने फिर उसको डी नाम दे दिया। फिर आपने डी के ऊपर प्रकार रखा और उसको आपने ई नाम दे दिया और इस तरह ये आपने एफ नाम दे दिया। तो ये 5 पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर आप बी वाली साइड से आए, यही काम आपने बी वाली साइड से भी करना है। अच्छा, अच्छा अभी आप यहां तक कर लेना, उसके बाद आगे भी बता देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने नीचे लाइन लगाना है। ठीक है, सेम वही आर्क वाला जो आर्क आपने ऊपर यूज किया। 5 पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब आपने क्या करना है, सेम एफ इज द फर्स्ट पॉइंट, उसको आपने बी से मिलाना है। तो एफ को आपने बी से मिला दिया। मेरे पास चूंकि स्केल नहीं है मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। एफ को आपने इधर पॉइंट का नाम दे देना जी एच आई जे के। डी को आपने एच से मिला दिया, सी को आपने आई से मिला दिया, बी को आपने जे से मिला दिया और ए को आपने के से मिला दिया। इस तरह आपने 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स बनाए। कितने, 5। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इक्वल पार्ट्स आपने इसके बना लिए और इस तरह एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता रहा हूं कि हमने क्या किया है। वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें।
हाँ मैंने बी ना डबल लिखा है, इधर भी बी लिख दिया इधर भी बी लिख दिया, तो इसको मैंने बी डैश नाम दे दिया, बस बी डैश नाम दे दिया इसको। आप जब भी इस तरह का आप नंबर डबल करें तो उस पे ऊपर प्राइम लगाया करें, बी प्राइम मैंने नाम उसको दे दिया। और इस तरह ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कराने लगा हूं जिसमें मैं आप लोगों को रेशो वाला क्वेश्चन समझाऊंगा जो अभी से नेक्स्ट कंसेप्ट है, और उस रेशो के अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही एक क्वेश्चन मिलेगा। डिवाइड नहीं, बल्कि इस रेशियो से पहले आप लोग को एक सादा सवाल समझा दूं ताकि आप उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सीख सको। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 है बेटा, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इनटू 7 इक्वल लाइन सेगमेंट्स। 14 सेंटीमीटर का लाइन है और आपने 7 लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बुक से समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, बुक वाला याद करना जरूरी नहीं है। सबसे पहले ड्रा अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट पी क्यू। सबसे पहले आपने 14 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा किया और उसको पी क्यू नाम दे दिया। तो आप यहाँ नीचे डायग्राम में देखें कि आपने वाकई ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा किया। ये P से लेकर Q तक 14 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, आप लोग को नजर भी आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रा अ रे PR मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद अ लाइन सेगमेंट PQ। फिर ये जो ऊपर वाली लाइन आपने ड्रा की ना P से लेकर R तक, इसके लिए आपने ये वाला लाइन लिखा कि आपने एक PR रे ड्रा की और वो PR रे इस PQ लाइन के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। फिर ड्रा अनदर रे QS। फिर आप देख लें नीचे आपने QS लाइन ड्रा की है, वो अभी पूरी नजर नहीं आ रही, अभी आ जाएगी। ड्रा अनदर रे QS मेकिंग द सेम एक्यूट एंगल विद PQ। फिर आपने नीचे जो रे ड्रा की है QS, और वो भी वही एक्यूट एंगल बना रही है जो पिछले वाले ने बनाई थी। इसका मतलब ऊपर जितना एंगल रखोगे एंगल D से मेजर कर लेना। एक्यूट का मतलब है कि 90 से छोटा रख लो, तो आप लोग बस 30 डिग्री या 45 डिग्री का रखा करो, ठीक है। और QS नीचे वाली रे पे भी वही वाली एंगल से आपने बनाई जो ऊपर वाली बनाई थी। मतलब जितने एंगल के साथ आपने PR वाली बनाई इतनी आपने QS वाली भी बनाई। फिर उसके बाद आपने 7 आर्क्स ड्रा करने हैं, ये मेन पॉइंट है। ड्रा 7 आर्क्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ सूटेबल रेडियस। ये लफ्ज देख लिया, मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं कह रहा था। सूटेबल रेडियस का रेडियस लेके आपने 7 आर्क्स ड्रा करने हैं। तो ये हमने 7 आर्क्स ड्रा कर लिए सूटेबल रेडियस के। इंटरसेक्टिंग द रे PR एट पॉइंट ABCD वगैरह वगैरह। फिर इस तरह आपने नीचे भी 7 आर्क्स ड्रा किए और उसको भी A प्राइम B प्राइम C प्राइम वगैरह नाम दे दिया। फिर ड्रा लाइन सेगमेंट PO डैश, मतलब आपने P को O डैश से मिला दिया, A को A डैश से, B को B डैश से, डैश भी कहते हैं प्राइम भी कहते हैं, C को C डैश से वगैरह वगैरह। और इस तरह आपके पास ये लाइन सेगमेंट PU VU VW WX XY YZ and ZQ में डिवाइड हो गया। सो दीज आर द 7 congruent parts of the line segment PQ। तो मैंने आप लोगों को ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी समझा दिए। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो एंड इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, divide the line segment AB of length 4 centimeter in the ratio of 1:2। ये सेम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें रेशो दे दिया। तो अब इस रेशो वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ लेना कि इसके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे। तो यार अगर 1:2 हो ना, तो 1 और 2 को आपने प्लस करना है। 1 और 2 को जब प्लस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो बना रहा है कितने वाला, 3 पार्ट्स बना रहे हैं। तो इस 1:2 से तुमने फिर 3 मतलब लेना है। तो हमने अभी 4 सेंटीमीटर के लाइन को 1:2 में डिवाइड करना है। सो मच सिंपल क्वेश्चन। लाइन की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB लाइन है 4 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड करना है किस में, 2:1, 1:2। तो आप लिखो 1:2, इसमें डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो आप सम ऑफ रेशो करेंगे, इन दोनों रेशो को प्लस करो। तो सम ऑफ रेशो से आपके पास आ जाएगा 1 + 2
और 1 + 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 3। 1 + 2 से तो आपके पास 3 आ गया, तो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3। अब आप एक लाइन लगा ले और इस लाइन को ए बी नाम दे दें, और ये ए बी 4 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। उसके बाद आपने एक्यूट एंगल लेना है ऊपर भी, और वही एक्यूट एंगल आपने नीचे लेना है, और आपने एक रे ड्रा किया और उस रे को आपने नाम दे दिया ए क्यू और बी पी, जैसे आपने नाम दे दिया, ठीक है, या बी आर, ये आपने नाम दे दिया। ए क्यू और बी आर आपके रे आ गए। अब आपने सम ऑफ रेशियो से 3 आंसर आया है, इसका मतलब आपको 3 आर्क लगाने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो आप अभी क्या करेंगे, सूटेबल रेडियस लेके 3 पार्ट्स बनाएंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब देखो मैंने कसदन छोटा छोटा ले लिया ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि ये लाइन पूरी आ जाए। नो प्रॉब्लम, वही वाला इधर नीचे भी आ जाएगा। 1 2 3 मैंने 3 पार्ट्स बना लिए। अब मेरी बात गौर से सुनना जरा यहाँ पे, ठीक है। क्यू पॉइंट को, ये जो आखिरी पॉइंट है बी सी डी, इस आखिरी पॉइंट को आपने बी से मिलाना है, और यहाँ ई एफ जी, यह जो आखिरी पॉइंट है वो जी है, उसको आपने ए से मिलाना है। ये तो काम पक्का, मतलब क्यू और आर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, उनको किसी के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है, और आपकी मर्जी, आप उसके ऊपर क्यू आर लिखो या ना लिख लो। आप इस रे को ए डी नाम भी दे सकते हो क्योंकि आखिरी पॉइंट इसका डी आ गया, तब भी ये ठीक होगा। अब आपको चाहिए 1:2, इसका मतलब पहला हिस्सा 1 हो और दूसरे हिस्से में 2 पॉइंट्स हो। तो पहला हिस्सा तो आपको 1 ये वाला आ जाएगा, कि बी को एफ से मिला दिया तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 1। अब आपने इस लाइन को नहीं मीट करना, ये जो मैंने मल्टी कलर का लाइन बना दिया, ये वाला लाइन आप लोगों ने नहीं ड्रा करना, ये वाला लाइन आप लोगों ने नहीं ड्रा करना, बल्कि इसके बगैर ये पूरा हिस्सा जोड़ना है, तो ये 2 कहलाएगा। तो पहला हिस्सा 1 हो गया और दूसरा हिस्सा 2 हो गया। तो इस तरह हमने 4 सेंटीमीटर को 1:2 में डिवाइड कर दिया। उम्मीद है अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने पहला पार्ट करा दिया, तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका लास्ट पार्ट करा देता हूं। यू वी एक लाइन है, उसकी लेंथ है 11.2 सेंटीमीटर, उसको आपने 1:2:4 में डिवाइड करना है। 11.2 सेंटीमीटर के लाइन को 1:2:4 में डिवाइड करना है। 11.2 सेंटीमीटर की लाइन है, 1:2:4 हमने डिवाइड करना है, 1:2:4 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो सबसे पहले तो आपने बेटा 1:2:4 को आपने प्लस करना है, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो क्या होगा, सम ऑफ रेशो आएगा बेटा 1 + 2 + 4, तो इससे आ जाएगा 7, ये आ गया 1 + 2 + 4। अब मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूं 11.2 सेंटीमीटर, खासी बड़ी लाइन होगी, और उसको मैं नाम देता हूं यू वी, ओके। और उसके ऊपर मैं एक्यूट एंगल का एक रे ड्रा कर रहा हूं, जैसे एक रे ऊपर ड्रा किया और एक रे मैंने नीचे ड्रा किया। अब चूंकि मैंने 7 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर मैंने 7 आर्क्स ड्रा करने हैं। तो एक शॉर्टकट भी बता दूं जो मैं पहले नहीं बता रहा था और आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि यार आप इस रे को मेजर करो। जैसे अगर ये रे आपके पास है 12 सेंटीमीटर, तो आप कैलकुलेटर से नहीं, बल्कि उधर कैलकुलेटर पे अलाउड नहीं होगा ना, आप अपने कॉमन सेंस से, जैसे अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि यार एक एक आर्क में 1 सेंटीमीटर का ड्रा कर लूं तो तब 7 आर्क्स इसके ऊपर आ जाएंगे। तो उस तरह भी आप फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क ले ले, फिर भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि आप कॉमन सेंस यूटिलाइज करें कि मैं इतना इतना आर्क ले लूं तो 7 आ जाएंगे। तो ये पहला आर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। इस तरह ये नीचे भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। और अच्छा, इसको फिर नाम दे देना A B C D E F G, और नीचे नाम दे देना H I J K L M N।
ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो जो आखिरी पॉइंट है उसको मैंने इस कॉर्नर से मिलाना है और इधर के आखिरी पॉइंट को भी इस कॉर्नर से मिलाना है। ये काम तो पहले करना है। उसके बाद आपको चाहिए 1:2:4। इसका मतलब है पहला तो आपको चाहिए ए से लेकर एम तक, ये आपका पहला हो गया, ए से लेकर एम तक। फिर आपको 2 रेशो में चाहिए, इसका मतलब आप एक स्किप कर ले और दूसरे ड्रा करें, नीचे भी एक स्किप कर ले और दूसरे के साथ आप ज्वाइन कर ले, तो सी को आपने के के साथ मिला दिया। ये क्लियर हो गया। फिर 4 छोड़ने हैं तो 1 2 3 4 खुद ही 4 रह गए बस, मतलब अगला किसी आर को नहीं मिलाना। तो ये 1:2:4 के एक हिस्सा, फिर 2 हिस्से और फिर 4 हिस्से। इस तरह आपने इस लाइन यूवी को 1:2:4 में डिवाइड कर दिया और यहीं पे ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया। आप लोग की तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप लोग मुझसे कर सकते हैं माइक पे आके। शाबाश। एनी क्वेश्चन? नो सर। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं बंद की। यस आई नो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा अच्छे अच्छे सवाल करें, वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। क्लास के बाद सर वो ब्रेक होगी। यस 10 मिनट्स ब्रेक। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज खत्म हो गया, फिनिश हो गया ये एक्सरसाइज। क्लास अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज भी शुरू करा देता हूँ ताकि ये ज्योमेट्री वाला टर्म हमारा टाइम से कंप्लीट हो। तो अभी आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करा देता हूँ।